Namaskar friends, and welcome to the press conference regarding an announcement pertaining to an important and large event being organized by the Ministry of Culture on behalf of the Ministry of Defence for the Republic Day celebrations. To brief us, we have with us Honorable Minister of State for Ministry of External Affairs and Ministry of Culture, Srimati Meenakshi Lekhi ji. My warm welcome to the Honorable Minister, ma'am. I also welcome Additional Secretary Shri Rohit Kumar Singh, Joint Secretary Ms. Amita Prasad Sarabhai. First, the Honorable Minister will give an overview of the event, which will be followed by a detailed presentation. This will be followed by a question-answer session. Over to Honorable Minister, ma'am. Thank you very much, Jaideep ji, Rohit ji and Amita ji. मित्रों, आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है, उस ब्रीफिंग के माध्यम से आपको मालूम ही है कि संस्कृति मंत्रालय और जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय, दोनों ने मिलकर कुछ विभिन्न कार्यक्रमों का, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है और 26 जनवरी की जो परेड है वो अक्सर रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी के आदेश पर उसमें कुछ कंपटीशन के लिए जो नृत्य संबंधित है उसका आयोजन करने का जो कार्यभार है वो संस्कृति मंत्रालय को सौंपा गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन है, प्रतियोगिताएं हैं, उसके आयोजन की पूर्ण व्यवस्था की गई है। उसमें जो सबसे पहले आयोजन होंगे, उन आयोजनों में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी ज़िला तहसील लेवल पे जो आयोजन होंगे उनका कंपटीशन होगा और उसे एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए जो है प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और उसके आधार पे लोगों को चिन्हित करके चयन किया जाएगा, जिसमें जो संख्या होगी प्रतिभागियों की वो 10 से 30 के बीच की होगी और उनका जो आयु वर्ग है वो 16 से 22 वर्ष का है। और इस पार्टिसिपेशन के बाद जिनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखी जाएगी, वो जो वीडियो क्लिप है वो 3 मिनट की होनी चाहिए। 3 ग्रुप्स के अंदर उसको सिलेक्ट किया जाएगा और उस सिलेक्शन के बाद में ये राज्य लेवल पे चला जाएगा, यानी स्टेट लेवल। पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेकंड लेवल विल बी द स्टेट लेवल। राज्य स्तर पर इसको जो है पार्टिसिपेशन किया जाएगा और उसमें जो एंट्री सिलेक्ट की जाएंगी उसमें जो है टोटल 36 वर्चुअल इवेंट्स किए जाएंगे और उनके बाद उसमें से 28 राज्यों के और 8 यूटीज़ के सिलेक्शन ग्रुप्स होंगे और 5 ग्रुप्स जो हैं उनको चुनकर यूटी हु शैल बी कॉल्ड रिप्रेजेंट देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स एट द जोनल लेवल। राज्य के बाद, स्टेट के बाद इसका जो विस्तार है वो जोनल लेवल पे होगा और जोनल लेवल पे जो सिलेक्शन की प्रोसेस होगी उसमें 4 फिजिकल इवेंट्स होंगे और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जोन के, और उन जोन्स में से जब चुनाव हो जाएगा तो 15 ग्रुप सिलेक्ट किए जाएंगे राज्य और यूटी से और जिनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो जोनल लेवल पे एक बहुत ग्रैंड फिनाले के रूप में की जाएगी और फिर इसमें जो टीम्स निकलेंगी उनको हम राष्ट्रीय स्तर पर जो है नेशनल लेवल पे उस कंपटीशन को करेंगे, जो कि हमारे क्षेत्र में तालकटोरा में किया जाएगा और कोई भी सेलिब्रिटी आर्टिस्ट को इनवाइट किया जाएगा गेस्ट ऑब्जर्वर्स के रूप में और 16 से 25 का जो एज ग्रुप है उसकी क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस में, जिसमें 480 जो है नृतक वो पार्टिसिपेट करेंगे और इसके बाद जो है उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और फिर वो 26 जनवरी की तैयारी होगी। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स हैं वो शुरू होंगे 17 नवंबर 2021 से, यानी आज से 5 दिन के भीतर, और वो चलेंगे 25 नवंबर 2021 तक। 17 से 25 का पहला लॉट है पूरे भारतवर्ष में डिजिटल एंट्रीज़ के लिए। जो स्टेट लेवल एंट्रीज़ होंगी उसका जो डेट्स हैं वो मंडे 29 नवंबर 2021 से शनिवार 4 दिसंबर 2021 तक के लिए ये भी वर्चुअल इवेंट होगा और जोनल लेवल का जो इवेंट है जो कि फ़िज़िकल इवेंट होने वाला है, लोग आके परफॉर्म करने वाले हैं, वो 9 दिसंबर को शुरू होगा, 9 दिसंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 तक, और वो नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, ये 4 स्थानों पर होगा। और जो फाइनल इवेंट है नेशनल लेवल का वो 19 दिसंबर 2021 को होगा
और वो ताल कटोरा नए स्टेडियम में होगा। तो मैं आप सबको वापस ले जाना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी की जो कही हुई बात थी, मन की बात, उसमें उन्होंने लगातार जो है इस बात को, देश के आज़ादी के अमृत महोत्सव को बढ़ाया। और उसमें उन्होंने कहा कि जब हम देश 75 साल पूरे कर रहा है तो ये समय है अपनी सब अच्छाइयों को सेलिब्रेट करने का और देखने का कि आने वाले भविष्य की हम किस तरीके से परिकल्पना करते हैं। और 24 अक्टूबर को उन्होंने एक और बात कही कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं वो उत्सव के रूप में मनाया जाए और उस उत्सव में देशभक्ति के गीत हों, लोरियां हों, रंगोली हो, ये जो भारत की परंपराएं हैं उनका भी हम, उन परंपराओं का भी स्वागत करें और उसको हम मनाने का काम करें। और इन्हीं परंपराओं को करते हुए जो है, जो इसकी जो अमूर्त पहचान है वो होगी जन भागीदारी के द्वारा। दो उसके पक्ष हैं, एक जन भागीदारी और दूसरा सिंगुलर गवर्नेंस, यानी सारी सरकार जो है वो एक रूप होकर काम करे और वो एक रूपता में जो यूनिफिकेशन है कॉन्शियसनेस की, पर्पस की और क्रियान्वयन की, वो सम्मिलित रहे। और वो सम्मिलित रहते हुए चाहे कोई भी मंत्रालय हो, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो प्रमुख रूप से नोडल एजेंसी जो है उसकी कल्चर मिनिस्ट्री है और नोडल एजेंसी कल्चर मिनिस्ट्री होने के कारण सब कुछ जो सेलिब्रेशंस हैं, जो उत्सव है, वो हमारे इर्द गिर्द रहता है। और इसी वजह से जब 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर हम आज़ादी के अमृत महोत्सव तक का जो सफ़र तय कर रहे हैं, उस सफ़र में अब समय है कि पूरा देश एकजुट होकर एक रूप से अपनी सभ्यता संस्कृति का जो है दर्शन कराए और आने वाली पीढ़ियों को हम बता सके कि भारत की धरोहर क्या है और उस भारत की धरोहर को, चाहे वो टेंजिबल है चाहे इनटेंजिबल हमारी इनहेरिटेंस है, उसको हम मनाएं। गाना, नृत्य, लोकगीत, ये हमारी सब परंपराएं हैं और इन सब परंपराओं के चलते जो है इस आयोजन को रखा गया है। और इसमें लोकगीत से लेकर क्लासिकल नृत्य तक की परंपरा है और इसमें एक और कैटेगरी है जिसको फ्यूजन कैटेगरी कहा गया है, जिसमें जो मिक्स्ड है पुराना और नया, उन दोनों का समावेश है। उनके चलते इस कार्यक्रम की योजना की गई है। तो मैं चाहूँगी कि मेरे जितने भी मीडिया के मित्र हैं आगे बढ़कर इसमें सम्मिलित हों और ये जो संदेश है देश के हर कोने, हर गांव, हर पंचायत तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इसके हिस्सेदार बने। यही जन भागीदारी होगी और जन भागीदारी में जहाँ सरकार अपना काम कर रही है वहाँ पर जो है हम सब अपने अपने हिस्से का काम करें। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, तो उस सबके प्रयास में आपका प्रयास और देश भर के जो हमारे लोग हैं उन सबके प्रयास की भी मैं कामना करती हूँ कि सब लोग मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं और सब देश भर में खुशी छाए। आपके कुछ प्रश्न होंगे तो मैं उनको अभी बाद में, जैसे आप कहें अमिता, आपकी प्रेजेंटेशन के बाद एक प्रेजेंटेशन अमिता जी की है, उस प्रेजेंटेशन के बाद मैं आपके प्रश्न ले लूँगी अगर कुछ है। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। मैम, आपकी अनुमति से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है इस पूरे महोत्सव की जो परिकल्पना है और उसकी जो अभी तक क्रियान्विति हुई है उसके संदर्भ में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जब तक ये कनेक्ट करते हैं मैं इस पर निवेदन करना चाहूँगा कि ये महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी ने दांडी यात्रा की जो सेलिब्रेशन था 12 मार्च को, उसकी गुजरात जाकर शुरुआत करी थी और उसके बाद से इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हो चुके हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। बीच में कोविड के प्रकोप से बहुत सारी गतिविधियां हमें ऑनलाइन करनी पड़ी क्योंकि लोगों का फिज़िकल एंगेजमेंट संभव नहीं था, पर अब जैसे जैसे कोविड का प्रभाव थोड़ा कम होता जा रहा है, वी आर बीइंग कॉशियस बट वी आर स्टिल डूइंग सम मोर एंड मोर फिजिकल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट प्लीज। आई कैन डू इट फ्रॉम देयर। ओके।
इसकी जो इस उत्सव की जो महोत्सव की परिकल्पना है उसमें 5 थीम्स हैं जिस पर नेक्स्ट प्लीज। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक एस्पेक्ट तो हमारे बैक प्लीज, एक तो हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो उसका एस्पेक्ट है फ्रीडम स्ट्रगल का, सो दैट पर्टेन्स मोर टू हिस्ट्री, बट उसके साथ ही हमें ये भी सेलिब्रेट करना है कि वर्तमान में क्या हो रहा है और हम भविष्य में कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की लाल किले की स्पीच पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, उन्होंने यह कहा था कि अभी अमृत काल शुरू हो रहा है और अगले 25 वर्ष जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष हो जाएंगे तब हमारे यंग जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारी ओल्डर जनरेशन, सब लोग भारत की कैसी परिकल्पना करते हैं उस तक इसको ले जाना है। तो अभी जो वर्तमान में एक्शंस एट 75 हैं, 75 साल में हमने क्या क्या एक्शन लिए, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, अचीवमेंट्स, क्या क्या नए विचार हैं। जैसे आप देख रहे हैं रोज़ रोज़ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में और इनोवेशन में भारत ने बहुत तरक्की करी है। तो और कैसे नए नए आइडियाज़ आते हैं एंड रिजॉल्व हमारी स्वच्छ भारत की परिकल्पना या और भी जिस तरह के जो मिशंस हैं, तो इन सारों को समेटकर एक जो विचार है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव सही मायने में है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट, अगर फ्रीडम स्ट्रगल को देखना चाहें तो उसमें जो मूवमेंट्स और स्ट्रगल्स हुए थे, खासकर जो अनसंग हीरो हैं, जो फॉरगॉटन हीरोज़ हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा इतिहास की किताबों में या अन्य जगह चर्चा नहीं हुई है, उनको चिन्हित करके उन्हें देश के सामने लाना। फिर जो हमारे आज़ादी की लड़ाई के माइलस्टोन्स हैं और वो कौन से विचार थे जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में हमको शक्ति दी, भले ही राजा राम मोहन रॉय हों या अन्य कोई हों जिन्होंने उस समय की कुप्रथाओं को दूर करने के मूवमेंट शुरू किए, उन सब को हमें इसमें चिन्हित करके उसे शोकेस करना है। नेक्स्ट, इसी तरह आइडियाज़ एंड 75 में जैसे मैंने पूर्व में भी निवेदन किया, जो वासुदैव कुटुंबकम की भावना है जिसका भारत सबसे अग्रणी प्रणेता रहा है, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं जिनकी रेलेवेंस भी बढ़ गई है अफ़गानिस्तान में जो हालात हुए हैं उसके बाद, इनोवेशन की बात हमने करी, पीस एंड यूनिटी सबसे भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो विकास है, सस्टेनेबिलिटी। अभी प्रधानमंत्री जी ग्लासगो गए थे और जो COP21 में निर्णय हुआ कि नेट ज़ीरो एक निश्चित अवधि में किया जाए, तो उस पर हम कैसे काम करेंगे, और जस्टिस। तो ये जो आइडियाज़ हैं 75 पे, इनको हमें शोकेस करना है इस महोत्सव के, जो कि प्रक्रिया जारी है। नेक्स्ट प्लीज़। और इन क्षेत्रों में हमने क्या अचीवमेंट किया, महिलाओं के विकास में, महिलाओं के डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में, यूथ हाउ दे आर चेंजिंग इन दीज 75 ईयर्स, वातावरण, जो डायस्पोरा है, जो हमारा एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारे जो माननीय मंत्री जी विदेश राज्य मंत्री भी हैं, और जो हमारे नागरिक विदेश में रहते हैं जिनको NRIs बोलते हैं, वो भी हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उनको भी हमें सेलिब्रेट करना है, डिफेंस के पावर को, और जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की परिकल्पना है उस ओर हम कैसे बढ़ रहे हैं उसको भी इसमें शोकेस करना है। नेक्स्ट, और जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, जो हमारे रिजॉल्व्स हैं कि भारत को स्वच्छ बनाना है, आयुष्मान भारत जो हाल ही में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ, आत्मनिर्भर भारत और सारे भारत को एकजुट करना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो अभी वन नेशन वन राशन कार्ड, इसी तरह एक राज्यों ने भी अपने अपने रिजॉल्व कर रखे हैं। तो जैसा मैडम ने कहा, ये पूरे होल ऑफ गवर्नमेंट सिंगुलर गवर्नेंस अप्रोच है, तो जो राज्य और केंद्र स्तर पे इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं देश के विकास के, उस सब को चिन्हित करके हमें इसमें सेलिब्रेट करना है ऐसी। और इसमें जो आगे का भारत है, जिसको हम इंडिया 2.0 भी कह सकते हैं, कि 2047 में भारत कैसा होना चाहिए, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कार्यक्रम अभी लॉन्च होने जा रहा है जिसमें पोस्ट कार्ड्स टू प्राइम मिनिस्टर। तो हम बच्चों से ये आग्रह कर रहे हैं कि 2 पोस्ट कार्ड्स प्रधानमंत्री जी के नाम लिखें। एक तो वो फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने क्या आसपास के क्षेत्र में या उनके घर में क्या चर्चा हुई, और दूसरा जो भारत पोस्ट कार्ड 2047 में भारत वो कैसा चाहते हैं, उसमें क्या चीज़ चाहते हैं, वो पोस्ट कार्ड्स पर लिखें। तो इन आइडियाज़ को हम कोलेट करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम से उसको प्रोसेस करके, एंड दे विल पुल आउट थिंग्स विच द पीपल ऑफ दिस कंट्री वांट टू हैपन फॉर 2047। बहुत छोटे से रूप में मैं बताना चाहूँगा कि आज की तारीख तक हमने 8,609 इवेंट्स करी हुई हैं इस अमृत महोत्सव में, जिसमें से 6,050 केंद्र सरकार और उनके मंत्रालयों और विभागों और PSUs द्वारा की गई हैं, और लगभग 2,500 जो प्रोग्राम्स हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने किए गए हैं। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, इसमें से
कुछ एक्टिविटीज़ ऑनलाइन हैं, कुछ फिज़िकल थी चूँकि कोविड का प्रकोप था, और कुछ हाइब्रिड थी जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक अच्छा सम्मिश्रण था। नेक्स्ट प्लीज़। इसी के साथ ये निर्धारित किया गया था कि हर मिनिस्ट्री एक अपना आइकॉनिक वीक चिन्हित कर ले अगले 52 वीक्स में, जिसमें हर मिनिस्ट्री एक बड़ी गतिविधि करे। तो अभी तक इन मिनिस्ट्रीज़ द्वारा बड़ी गतिविधियां की जा चुकी हैं, और जैसे वाणिज्य सप्ताह कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बहुत ही शानदार रूप से आयोजित किया था। पूरे भारत में हर जिले में एक्सपोर्ट प्रमोशन की गतिविधियों को उस सप्ताह बहुत ज़ोर शोर से किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का हफ्ता लखनऊ में लॉन्च किया था, जिसमें स्मार्ट सिटीज़, अर्बन गवर्नेंस के काफ़ी इश्यूज़, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने भी 4 से 11 अक्टूबर तक किया था, और इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 11 से 18 अक्टूबर तक किया था। ये प्रक्रिया जारी है और सभी मंत्रालयों के लिए खास आइकॉनिक हफ्ते चिन्हित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट प्लीज़। जैसा माननीय मंत्री जी ने फरमाया, देयर आर 3 कॉम्पिटिशन्स, और देशभक्ति गीत का कॉम्पिटिशन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया था, तो इसमें आपके माध्यम से हमारी अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। बहुत लोगों के दिल में जज्बा होता है कि कुछ लिखें, कुछ करें, पर कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होता है, तो इसके माध्यम से एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जहाँ पर लोग अपनी बात कह सकें। नेक्स्ट। इसी तरह रंगोली भारत के सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों में ये परंपरा है जो त्योहारों उत्सवों पर मैनिफेस्ट होती है, तो इसको भी करके हम बेस्ट आर्ट फॉर्म जो रंगोली का है उसको चिन्हित करके एक कंपटीशन के माध्यम से, और जिसमें जो सबसे सर्वोत्तम होंगी उनको रेड फोर्ट पर शोकेस करने का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट प्लीज़। और जैसा मंत्री जी ने भी कहा कि लोरी राइटिंग का तीसरा कंपटीशन है। लोरी एक बहुत ही कोमल माध्यम है जिसमें बच्चों को न सिर्फ सुलाने की और आराम देने की, बट कि उसके माध्यम से उनमें कई संस्कार जागृत किए जा सकते हैं। तो ये एक नए फॉर्म में अगर लोरी लिखी जाए तो बचपन से ही ये जो भावनाएं हैं जा सकती हैं, और इसका दूरगामी असर हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है, जिसको तो इसी कंपटीशन को इसी रूप में फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट। एक मोबाइल ऐप हमने बनाई है। वेबसाइट ऑलरेडी 12 मार्च से चल रही है। मोबाइल ऐप के माध्यम से आप क्या प्रोग्राम है, कौन क्या कर रहा है और किस राज्य में क्या गतिविधि हो रही है, वो एक जाई रूप से आपके मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध हो जाएगी। उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। नेक्स्ट। और इस वीक में क्या हुआ और भारत में ही नहीं विदेशों में भी क्या गतिविधियां हुई, उन सब का पिक्चर, टेक्स्ट, वीडियो और के माध्यम से तुरंत सबको उपलब्ध हो जाएगी सूचना। नेक्स्ट प्लीज़। ये उसी के कुछ अन्य स्क्रीनशॉट्स हैं। नेक्स्ट प्लीज़। और सबसे महत्वपूर्ण कि आने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, उसका कैलेंडर भी इस पर लगातार ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। तो यदि किसी को, जैसा मैडम ने कहा, जन भागीदारी इसका बड़ा फोकस है, तो अगर किसी को इसमें पार्टिसिपेट करना है तो इसके माध्यम से लगातार जानकारी उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट। एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो अनसंग हीरोज़ का पार्ट है, इस प्रक्रिया को चिन्हित करने को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और सभी ज़िलों से सभी जिला कलेक्टरों को हमने चिट्ठी भी लिखी है कि आपके ज़िले में यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो, यदि कोई ऐसी घटना हो, यदि कोई ऐसा छोटा मॉन्यूमेंट हो जिसका आज़ादी से लिंक हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो इतिहास के पन्नों में या किताबों में या लोगों को उसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो हम इसका एक पोर्टल क्रिएट कर रहे हैं। इसमें काफ़ी लगभग 100 से ज़्यादा ज़िलों से जानकारी आ भी गई है, और वो जानकारी सारी वेबसाइट और इस ऐप पर भी उपलब्ध रहेगी। तो कई बार कई जगह गतिविधियां होती हैं जो होती हैं, लेकिन लोगों को देश के अन्य भागों में उसकी जानकारी नहीं होती। तो एक प्रशस्त माध्यम है जिसके माध्यम से ये सूचना लगातार जन जन तक उपलब्ध कराई जा सकती है। अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जी मैम। आपकी बात हो गई पूरी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस सब चीज़ के पीछे जो मकसद है, वो मकसद यही है कि राष्ट्र हित, जब हम बात करें तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करें,
और उस श्रेष्ठ भारत के निर्माण में कितने लोगों का बलिदान हुआ, कितने लोगों का विचार जुड़ा रहा और आज भी कितने लोग उससे जुड़े हुए काम कर रहे हैं। तो वो जन भागीदारी के माध्यम से वो बात अधिक से अधिक लोगों के बीच जाए। और पैसे से आप ये अचीव कर सकते हैं तो जवाब है नहीं, पैसे का इसका कुछ लेना देना नहीं है। इसकी जो असली मूल संपत्ति है, जो धन है, वो इसका धन जन भागीदारी ही है। तो वो जन भागीदारी अधिक से अधिक रहे और अधिक से अधिक लोगों के बीच ये संदेश पहुँचे। और ख़ास तौर पर जो आज की युवा पीढ़ी है, जो डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल करती है अपनी बात सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, कहने के लिए, उसी का इस्तेमाल करके उनको उनकी धरोहर से जोड़ा जाए। ये देश की धरोहर है जिससे आज की युवा शक्ति भी जुड़े, यही इसके पीछे मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. We'll now take some questions. Oh, okay. नमस्कार। मैं अब आपको जो हमारा वंदे भारतम नृत्य उत्सव है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिफेंस मिनिस्ट्री के बिहाफ पे ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसके थ्रू टीम सेलेक्ट की जाएंगी रिपब्लिक डे 2022 में पार्टिसिपेशन के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मैम ने ऑलरेडी उसके बारे में थोड़ा सा आपको इनिशियल चीज़ें बता दी हैं। थोड़ा डिटेल में एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहे हैं जिसमें थोड़े और डिटेल्स हैं ताकि आप लोगों को इसके बारे में और जागरूक कर सकें। सो नेक्स्ट। सो ये जो कंपटीशन है ये 17 तारीख से लॉन्च हो रहा है। इसका वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी उसी दिन लॉन्च होगा और एंट्रीज़ भी जो हैं उसी दिन ली जाएंगी। जो फाइनल परफॉर्मेंस है वो जैसे सबको ज्ञात है जनवरी 26-22 को होगा राजपथ इंडिया पे और इंडिया गेट पे। और इसमें सेलेक्ट जो विनर्स होंगे वो टीम्स जो हैं वो जिस कंपटीशन के थ्रू टीम सेलेक्ट की जाएंगी, उन टीम्स को जोड़ के 4 टीम्स बनाई जाएंगी जो फाइनली वहाँ पे परफॉर्म करेंगी। नेक्स्ट। इसमें बेसिकली इसका जो मंशा है डिफेंस मिनिस्ट्री की और कल्चर मिनिस्ट्री की भी, वो ये है कि इसमें सारे लोग जुड़ें, एक तरह का ये जन आंदोलन हो, लोग इसमें प्रतिस्पर्धा करें। और 16 to 22 के एज लिमिट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो छोटे छोटे शहरों में हैं, जो बहुत टैलेंटेड हैं, बट जिनको कभी ये चांस नहीं मिलता कि वो नेशनल स्टेज पे या रिपब्लिक डे के परेड में पार्ट ले सकें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो अपना जो टैलेंट है वो दिखा सकें। तो ये ग्रास रूट से डांसर्स को सेलेक्ट करने की एक प्रक्रिया है। ये आज हम लोगों ने इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है क्योंकि आज 75 दिन है, 26 जनवरी से अगर हम लें तो आज 75 डेज़ ये काउंटडाउन शुरू रहता है, इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। नेक्स्ट। जो इवेंट डिटेल्स है जैसे मैम ने बताया, जो पूरी कंपटीशन है वो 17 नवंबर से लेके 19 दिसंबर तक चलेगी और कंपटीशन लेवल जो है वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोनल और नेशनल लेवल पे होगा। कंपटीशन टाइप हमारा ग्रुप डांस, जैसे मैंने बताया 4 ग्रुप्स होंगे और जो 4 जॉनर्स हैं वो है क्लासिकल, फोक, ट्राइबल एंड फ्यूजन कंटेम्प्रेरी। ट्राइबल को यूजुअली फोक के साथ मर्ज कर दिया जाता है, बट इस बार हम लोगों ने बहुत ही सोच समझ के डिफेंस मिनिस्ट्री ने और कल्चर मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया कि फोक और ट्राइबल को हम अलग अलग शोकेस करेंगे। नेक्स्ट। जो टाइमलाइन है जैसे मैम ने बताया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 17 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक होगा। ये जो पार्टिसिपेशन है वो डिजिटल पार्टिसिपेशन होगा। लोगों को अपनी एंट्रीज वेबसाइट और मोबाइल पे डिजिटल माध्यम से देना पड़ेगा। स्टेट लेवल पे होगा वो वर्चुअल पार्टिसिपेशन होगा, मतलब जो लोग डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट होंगे उनका जो कॉम्पिटिशन होगा वो वर्चुअल ही होगा। कंपटीशन होल्ड किया जाएगा बट उसको हम कोई फिजिकल कंपटीशन कोई ऑडियंस के सामने नहीं करेंगे क्योंकि कोविड की कंडीशंस अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में सुधरी नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने, बट ये पैन इंडिया होगा, सारे स्टेट्स में होगा। उसके बाद जो टीम्स चुन के आएंगी वो जोनल लेवल पे, ये यहाँ से फिजिकल कंपटीशन शुरू हो जाएगा, न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता जैसे मैम ने बताया था। और नेशनल लेवल जो है वो 19 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले होगा तालकटोरा स्टेडियम में। जो ज्यूरी होगी वो उच्च स्तर के जो कलाकार होंगे, डांस के क्षेत्र से, थिएटर के क्षेत्र से, अभिनय के क्षेत्र से, उनको लेके हम ज्यूरी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और उसके बाद जो टीम सेलेक्ट होंगी उनको 4 कोरियोग्राफर्स के थ्रू प्रोफेशनली कोरियोग्राफ करके और 26 जनवरी का जो सेलिब्रेशन होगा उसमें पार्टिसिपेशन के लिए उनको तैयार किया जाएगा।
तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये पिरामिड स्ट्रक्चर में होगा। अल्टीमेटली 480 डांसर्स को हमको चूज़ करना है, बट ये नंबर बढ़ भी सकता है। अभी हम लोगों ने एक ग्रुप में 120 का नंबर रखा हुआ है, पर अगर हमें लगा कि डांसर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो हम 120 को 150 भी कर सकते हैं, अगर डिफेंस मिनिस्ट्री मानी तो। आगे नेक्स्ट, जो डिटेल्स मैंने बताई दिया है, 10 से 30 का जो ग्रुप है उनको पार्टिसिपेट करना है। 16 से 22 का की एज कैटेगरी है, कैटेगरीज भी बता दी हैं। गाइडलाइंस जो हैं वो हमारे वेबसाइट पे और मोबाइल ऐप पे अवेलेबल होंगी। आधार कार्ड ऑफ कोर्स आईडी प्रूफ माना जाएगा। अगर कोई डिविएशन हुआ गाइडलाइन से तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा कैंडिडेट का। नेक्स्ट, पिरामिड्स हम लोगों ने बताया ही है। आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, फर्स्ट राउंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और 3 मिनट की जो है एंट्री वो देनी है। जो डिजिटल आपको अपलोड करनी है वो 3 मिनट की एंट्री होनी चाहिए। 10 से 30 का ग्रुप होना चाहिए जिसका डांस परफॉर्मेंस हो। यहाँ पे भी हमारा जो जूरी है वो डिजिटल उससे सेलेक्ट करेगा। स्टेट लेवल पे भी वर्चुअल होगा और इसमें 36 वर्चुअल इवेंट्स होंगे जो सारे स्टेट्स और यूटीज़ को कवर करेंगे। यहाँ पे भी एक जूरी होगी जो सेलेक्ट करेगी 5 एंट्री हर स्टेट से। जोनल लेवल, जैसे मैम ने बताया, 4 हमारे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट जोन के, वहाँ पे फिज़िकल हमारी कंपटीशन होंगी। वहाँ पे भी एक उच्च स्तरीय की जूरी हमारी होगी जो एंट्रीज चारों जगह से सेलेक्ट करेंगे। और इसमें से 15 एंट्री हर जोन से आएगी जो नेशनल लेवल पे compete करेगी। नेक्स्ट, तालकटोरा स्टेडियम में ग्रैंड फिनाले होगा और वहाँ से 16 से 25 एंट्रीज, डिपेंडिंग कि हम कितना बड़ा ग्रुप वगैरह रखना चाहते हैं, उस हिसाब से हम उनको विनर सेलेक्ट करेंगे। और फिर उनके हम 4 ग्रुप्स बनाएंगे और उनको फिर कोरियोग्राफ प्रोफेशनल कोरियोग्राफर से करा के चारों जो जॉनर्स हैं उसका फिर परफॉर्मेंस 26 जनवरी को कराया जाएगा। तो 1 महीने के लिए सेलेक्टेड जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको 1 महीने का समय मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट, ये जो हम लोगों ने बताया कि कैसे हम अल्टीमेटली जो है वो 16 जो हमें ग्रुप्स हैं वो चूज़ करना है। नेक्स्ट, मोबाइल और वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो जाएगी 17 तारीख से ही, जब से लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए एंट्रीज आप उस पर अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट, मोबाइल एप्लीकेशन का ये मॉकअप होगा। इसको बहुत सिंपल रखा गया है, सारी भाषाओं में अवेलेबल होगा और ये कोशिश की गई है कि इसको इतना सिंपल है कि कोई भी जो ग्रुप है, जो स्पेशली 16 to 22 का एज ग्रुप है, वो बहुत अच्छे से इसको समझ सके और पार्टिसिपेशन अपने अपलोड कर सके। और ये हमारा वेबसाइट है, इसका ये मॉकअप है। ये वेबसाइट 17 तारीख को लाइव हो जाएगी। कंपटीशन की डिटेल्स के उसमें सारे पेजेस सारे अवेलेबल होंगे। लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा इवेंट का। हम लोग सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे इसको लाइव स्ट्रीम करेंगे जो हमारी मिनिस्ट्री की है। प्लस इसके लिए भी एक हमने खास यूट्यूब चैनल लॉन्च करेंगे और उस यूट्यूब चैनल पे इसको दिखाया जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी मीडिया चैनल्स जो टीवी के हैं उनके साथ भी, दूरदर्शन पे तो होगा ही, जो बाकी मीडिया चैनल्स हैं उनके साथ भी टाई अप करने की कोशिश करेंगे ताकि उस पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जा सके। अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारा वंदे भारतम कॉन्टेस्ट है मैम उसको लॉन्च। We can take questions now. If there are any questions? Yeah, number 4. Good evening to the people in the dais. Ma'am, jo Vasudev Kutum, we are talking about that, and I understand that there will be people from who are settled abroad, that 16 to 22 group persons of Indian origin. So will they be allowed to participate?
Let's see the entries. Depending on the entries, we will take a call. Right. And Yeah. then will it be every year or only the 75th year? See, we are right now celebrating the 75th year, so it has a very, very big significance. And depending on our experience with this particular event, we'll take a call, we'll cross the bridge when it comes. Thank you. If I may supplement, ma'am, for an example, we had this Rashtragan competition, not competition, program to upload Sing, yeah, national anthem sing along. Yeah. on 15th अगस्त. तो उसमें 2.5 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया. उसमें से बहुत सारे लोग हमारे विदेशों में बसे हुए भारतीय नागरिक थे. तो दैट इज जस्ट एन एग्जांपल, अ पैरेलल. Yeah, number 80. मैम, जो ये आर्टिस्ट आप चुनेंगे, चुन के आएंगे, इनके लिए कोई कैश प्राइज भी आप लोगों ने रखा है, नंबर 1. तो दूसरा, जब आप डिजिटल एंट्री कहीं से मंगाते हैं तो उसमें डिजिटल में उसको एक सीक्वेंस में एडिट करने की संभावनाएं बहुत होती हैं. तो नहीं. इसकी क्या गारंटी कि जो बच्चे डिजिटल दे रहे हैं उन्होंने एडिट करके उसको नहीं दिया होगा? क्योंकि एडिट करने की संभावनाएं डिजिटल एंट्री में बहुत ज़्यादा होती हैं. डिजिटल जो है वो केवल एक माध्यम है शुरू की जो परफॉर्मेंस है उसको स्कैन करने का, लेकिन डिजिटल के बाद उसका फिजिकल कंपटीशन भी है और उस फिजिकल कंपटीशन के आधार पर आप चुने जाएंगे और वो कई लेवल्स ऑफ क्लियरेंसेस है. और मतलब अभी तो सिस्टम बदल गया है, लेकिन कोई भी इम्तिहान सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एक प्रिलिमिनरी होता है, फिर एक मेन कंपटीशन होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा. उसकी 3-4 प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसमें बच पाना, हर प्रक्रिया से छूट पाना ज़रा कठिन काम होता है. वो पूरी वो अच्छे से चिन्हित हो जाता है. तो वही प्रक्रिया इसमें है. आप एक बार चीटिंग कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते. जहाँ मतलब तक तुक्के से आपका प्रीलिम पास हो सकता है, मेन में लुढ़क जाएंगे, मेन होगा तो इंटरव्यू में पकड़े जाएंगे. वो तरीके होते हैं. तो और हाँ, और पार्टिसिपेशन. और सबसे बड़ी बात जो अमिता जी ने बहुत अच्छे से कही कि जो ये कंपटीशन है, ये कंपटीशन से ज़्यादा जो इसका महत्व है वो पार्टिसिपेशन है कि कितने लोग मन से, तन्मयता से इस विषय के साथ जुड़ रहे हैं. वो अपने आप में जीत है और वो भारत की जीत है कि भारत के विषय पे आप सोच रहे हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के विषय पे आप सोच रहे हैं, आप एफर्ट डाल रहे हैं कुछ भी करने के लिए. आप चाह रहे हैं कि हमारे जो हमारे अमृत महोत्सव से पूर्व जो हमारे वीरांगनाएं हैं, वीर हैं जिन्होंने भारत के लिए अपनी बलिदान दिया और भूले बिसरे हैं, उनको कोई याद करने वाला भी नहीं है, उनके विषय में आप ढूंढ रहे हैं, उनको सोच के सामने ला रहे हैं, आप अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं. तो मेरा ख्याल, जैसे कहा जाता है कि इन एवरी स्पॉट इट इज़ नॉट वेदर यू विन और लूज, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू पार्टिसिपेट. हार जीत बात की बात है, पार्टिसिपेशन ज़्यादा बड़ी बात है. प्राइज मैम, प्राइज मनी. अमिता जी, ये कि आपको राष्ट्रपति के सामने, पूरे देश के सामने, रिपब्लिक डे पे परेड के अंदर जो पूरी दुनिया देख रही है, उसमें आप अपना टैलेंट वहाँ शो करेंगे अगर सेलेक्ट हो गए, उससे बड़ा प्राइज़ मेरे ख्याल से किसी डांसर के लिए हो नहीं सकता. तो वो मेरे ख्याल, इसीलिए अभी तक हमने कोई कैश प्राइज़ के बारे में सोचा नहीं है. अभी तो यही प्राइज़ है कि आपको चांस मिलेगा कि आप रिपब्लिक डे परेड में पार्ट ले सकें. क्योंकि अभी तक जो डिफेंस मिनिस्ट्री ये कराती थी कि स्कूल के बच्चों का एक 4 जो होते थे उसमें एक हमारा जोनल कल्चर सेंटर होता था और 3 स्कूल की टीम्स होती थी. बट माननीय प्रधानमंत्री ने ये विचार व्यक्त किया कि क्यों नहीं पूरे देश से जो टैलेंट है उसको ढूंढा जाए और उनको चांस दिया जाए कि वो रिपब्लिक डे में, जबकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें वो वहाँ पे अपनी जो टैलेंट है उसका प्रदर्शन करें. If there are no further questions, we'll close the press conference now. Thank you very much. number ma'am. 9 Number 9? is Oh, there. I'm so sorry. So sorry. So I wanted to ask, when we have this competition, this performance on the Republic Day parade, what will be the duration of the performance? And since the competition starts in a few days' time,
what is the plan to reach out to youngsters? Ma'am, the usual time for that performance is 3 minutes before the presidential podium and stage. That continues. The best part is the best practice associated with this. One is the moment of pride that you are able to participate in such a grand performance. You are able to have such a grand stage available to you. The second aspect is the national pride with which you are getting associated. Third aspect is greater participation and more transparent process of selection and expansion of the whole program. Usually, as Amitaji explained, that there are 3 school participations in zonal culture centers and standard practice of picking up those very people who repeatedly at off time keep coming back. Now this particular system has been altered. There's a process and which is a broad-based process so that more and more people get associated with celebrations related to Azadi Ka Amrit Mahotsav. And I must just add to, in continuation of earlier question answer, that you see all those students, and I can go back to my school days, and I'm sure it must be true of many people, that you get an opportunity to go to Rashtrapati Bhavan, you get an opportunity to witness some thing in the parliament, you get an opportunity to perform on Rajpath. This is huge for any youngster, and that stays in your mind forever. It's etched in your mind forever, and so many sanskars come out of that particular moment. So I think the celebration of that moment is the award. And rest, of course, there will be many things which we can take care of. So this itself is such a huge occasion. I don't think people work for getting Padma Shri to see the cash award. It's the Padma which matters. And this is the same kind of thing that once you make a competition which is broad-based, which is participatory in nature, which is transparent processes are involved, and you have an occasion and opportunity to perform, and you get a stage which is as large as 26th January celebration, Republic Day celebration of the country, I think that itself is the award. Thank you very much. Thank you. We will close the press conference now and join us for refreshments.